आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। हमने चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया है आज, और थ्योरी को कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके चैप्टर नंबर 3 और 4 के जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिएगा आप ध्यान से। नंबर 1, क्या दो भिन्न समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं। क्यों? ऐसा सवाल हमने वहाँ भी पढ़ा था कि क्या दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं, और उसका उत्तर हमने वहाँ लिखा था कि अगर वो एक दूसरे को काट देंगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, जो असंभव है। ठीक वैसा का वैसा ही उत्तर यहाँ आएगा। देखो, नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा करने से विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती हैं, जो संभव नहीं है, ये असंभव है। अगला है, धातु के 10 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले को इतना आवेशित किया गया है कि उसके पृष्ठ पर विभव 5 वोल्ट हो जाता है, तो इस गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा? हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा था कि जो खोखला गोला होता है उसके पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर भी होता है। चूँकि केंद्र भी गोले के अंदर ही है, इसलिए केंद्र पर भी उसके पृष्ठ के विभव के बराबर ही विभव रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि खोखले गोले के अंदर विभव उसके पृष्ठ के विभव के समान ही रहता है, इसलिए इस गोले के केंद्र पर 5 वोल्ट विभव रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या कैपिटल आर के गोलाकार चालक की वायु में धारिता क्या होगी? देखिएगा, गोली चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर KQ/R होता है, धारिता C बराबर Q/V होता है। और इसको सोल्व कर दो। C बराबर Q की जगह Q और V की जगह KQ/R, Q से Q कट गया, R/K, और C बराबर 4πε0 और कैपिटल। ये हमें थ्योरी में पढ़ा था, हमने इस सवाल भी आ गया। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा व आवेश का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट लगा रखा है कि 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी? देखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब वैल्यू रख दीजिए आप, तीनों की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड ही है, तो 1/2 प्लस 1/2 1/2, सोल्व किया तो 3/2 हो गया, तो C बराबर 2/3। चूँकि इन सबका जो यूनिट थी वो माइक्रोफैराड थी, इसलिए इसका उत्तर भी माइक्रोफैराड में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी? सीधी सी बात है, वहाँ तो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, यहाँ समांतर में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस वजह से लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर C बराबर 3 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन, एक 8 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश को एक बिंदु तक ले जाने में 2.4 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? देखिएगा, Q की वैल्यू सवाल ने ये दे रखी है, W की वैल्यू सवाल ने ये दे रखी है, और V का मान हमसे पूछ रहा है, और V का फॉर्मूला V बराबर W/Q होता ही है। इस वजह से 2 वैल्यू रखी। अब इसको सोल्व करें। देखो, अब 8 3 24 होते हैं, और 3 आ गया, इस पॉइंट की वजह से पॉइंट लग गया, ऊपर गया 10⁻4, और इससे लिख दिया 3 × 10⁻3, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 3/10 × 10⁻4, और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻3। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 0.1 मीटर है, वह उस पर आवेश 10⁻8 कूलाम है, गोले के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा? R का मान 0.1 मीटर सवाल ने दिया है, आवेश 10⁻8 कूलाम है, तो V बराबर हो गया KQ/R। क्यों?
क्योंकि ये हमें गोले के केंद्र पर विभव पूछ रहा है। तो देखिएगा गोले के केंद्र पर जो विभव होता है वो गोले की सतह के विभव के बराबर ही होता है। आपको मैंने पहले ही बताया था, एक सवाल भी ऐसा आया था। तो देखो गोले के केंद्र पर विभव उसकी सतह पर विभव के समान होगा, इसलिए V बराबर KQ/R। वैल्यू सारे रख दीजिए। K की जगह फिलहाल तो K रख दिया है। Q का मान सवाल ने दे रखा 10⁻⁸ और R का मान 0.1। K का मान हम ये जानते हैं तो यहाँ वो भी रख दिया है। सोल्व किया, 0.1 से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। अभी 10 ऊपर जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 ऐसे कैसे 10 की पावर 10 हो गया, ये 10 की पावर -8 हो गया। तो इस वजह से ये बन जाएगा अब 9 गुणा 10 की पावर 9 ऐसे की ऐसे, और 10 की पावर -8 और गुणा 10। सोल्व कर लो इसको और ये हो जाएगा अब 10 की पावर 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 2 वोल्ट और बराबर 900 वोल्ट। आगे चलते हैं। अगला है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानते हुए इसकी धारिता को ज्ञात कीजिए। देखो पृथ्वी की त्रिज्या आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी, 6400 किलोमीटर होती है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। सी बराबर होता है 4πε0 कैपिटल R, जिसको मैं इसको चूँकि ये जो संख्या है के बराबर होता है 1/4πε0, तो 4π जो ε0 है वो वास्तव में 1/k के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया R/k। R की वैल्यू 6400 गुणा 10 की पावर 3 यहाँ से उठा ली है। K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। इसको सोल्व करते हैं हम, तो 64, ये 2 जीरो की वजह से ये हो जाएगा 5, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 64 गुणा 10 की पावर 5/9 ऐसे कैसे, और ये चला गया घूम के ऊपर तो -9। 9 में से 5 गए तो 10 की पावर -4 और 64/9 हो गया। 64/9 को सोल्व करें तो 7.11 होता है, 10 की पावर -4, और सी का मात्रक होता है फेरेड। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पॉइंट हटाया यहाँ, तो ये हो जाएगा 711/100। तो 711 ऐसे कैसे, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 711 गुणा 10 की पावर -4 ऐसे कैसे, ऊपर गया तो 10 की पावर -2 और हो जाएगा फेरेड में, या इसको लिख दिया 711 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड, और ये वास्तव में माइक्रो के बराबर होता है, इसलिए आगे चल के इसको 711 माइक्रो फेरेड आंसर है। और इसके साथ इसके जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और आंकिक प्रश्न इसके हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और बीच बीच में वीडियो को पॉज करते हुए आपको इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट उतारना है, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।